हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मास्टर वर्ल्ड में। यहाँ आपको रीजनिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पहला दिन आपको पढ़ाया जाएगा आज। ठीक है, आइए। रीजनिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ABCD याद होना चाहिए। अगर ABCD याद है तो आप पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर जाएंगे। देखिए, A से लेके Z तक आपको ABCD तो बचपन में ही सिखा दिया जाता है। अब इसके बाद इसके बारी आती है नंबरिंग का। जैसे A का A, और जैसे हम ABCD लिखे, अगर पूरा Z तक लिखेंगे तो A का नंबर आता है 1 नंबर पे, B आते हैं 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, 5 करते करते जब हम Z पे जाएंगे तो इसका नंबर आता है 26, यानी 26वें स्थान पे आता है। ठीक, ये सब बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल की चीजें हैं। ये आप लोग को पता है, मैं जानता हूं, लेकिन अभी आपको सिर्फ दिखा दिया जा रहा है क्योंकि पहला क्लास है तो आपको बता दिया जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के समय में जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, आपको पहले से फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर नहीं है तो आप हमारा फिर से क्लास चलेगा। अभी तो हम लोग यूपी पुलिस का तैयारी करा रहे हैं, उसका टारगेट पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूरा अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए क्लास थोड़ा फास्ट चलेगा। फिलहाल आज आपको नॉर्मल चीजें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ए से जेड तक जो है गिनती से जेड तक, ठीक, ये जेड है, जेड तक पूरी गिनती 26 तक आ गई। अब दूसरी, ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या होता है कि हम जब ABCD इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें हमको एक चीज ये ध्यान देना है कि A के नीचे हमेशा Z समझिए। कहने का मतलब A के नीचे Z, B के नीचे Y, C के नीचे X। इसी तरीके जैसे ABCDEF GHIJKL M तक जाइए, और ये आपको काउंटिंग याद होना चाहिए कि यहां से 1 से शुरू होकर ये 13 तक चला गया। ठीक है, 13 तक चला गया। अब यहां से आप बैक आ जाइए, यानी M के नीचे N लिखिए, O P Q R S करते करते आएंगे तो यहाँ पे Z पे खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा हम आगे क्लास में बताएंगे। जैसे A बराबर कह देता है एग्जाम में कि Z, B बराबर Y और C बराबर X। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो फिर अब बता दीजिए कि बॉय बराबर क्या होगा, पूरा बॉय का मतलब क्या होगा। अगर इस तरीके से बेसिक चीजें आती हैं, बस आपको ध्यान देना है कि हमको कैसे करना है। कुछ भी नहीं है, रीजनिंग तो कुछ भी नहीं है, एकदम सीखना आसान है। बशर्ते आपको क्लास पे फोकस देना है, क्या पढ़ाया जा रहा है उस चीज को पूरे गौर से सुनना है। ठीक, देखिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सब नॉर्मल चीजें फंडामेंटल में हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे। अभी आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर दे दे एग्जाम में, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, इसी तरीके से अगर लगातार लिखा हो तो एप्पल बराबर क्या होगा, ऑप्शन दिए रहेंगे, और एप्पल बराबर क्या होगा। तो आपको ये नंबरिंग भी मालूम होना चाहिए कि उसका भी ट्रिक होता है, हर चीज का ट्रिक है। बस यही चीज है कि अभी आपको हर चीज का ट्रिक नहीं बता सकते, डायरेक्ट एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है वो बता सकते हैं। देखिए A बराबर A, B बराबर 2 और C बराबर 3 दिया है, तो यहां से यानी नंबरिंग ही करना है। तो A का 1 हो जाएगा, P का 16 हो जाएगा, इसका भी 16 हो जाएगा, इसका APPL है ये, तो इसका 12 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर A ऐसे दिया रहेगा। मान लीजिए B में 2, 18, 1, 5, 7 ऐसे दिया रहे, C में कुछ और दिया रहे, D में कुछ और दिया रहे, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा। आप इसको ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये इसमें आपको कई सारा इसमें और भी टाइप आपको मिल जाएगा। जैसे ये टाइप 1 में है, ये टाइप 1 है। टाइप 2 है। टाइप 2 का पहला सवाल कि अगर दे दे A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3, ठीक, तो एप्पल बराबर क्या, एप्पल बराबर क्या, यहां पे चले आते हैं। ठीक, वहां पे थोड़ा जगह कम है, तो ये एप्पल बराबर क्या। अब यहां पे ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा कि 67, B बराबर 104, C बराबर 100,
और डी बराबर, तो मान लीजिए कुछ ऐसा है या नन दे दे, नन दे दे, तो हम कैसे जानेंगे? अब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे तो सेम सवाल दिख रहा है, ये भी सवाल सेम है, ये भी सवाल सेम है, यहाँ भी एप्पल था, यहाँ भी एप्पल था, पर यहाँ का ऑप्शन अलग है, यहाँ का ऑप्शन अलग है। अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे दूसरी चीज चल रही है, क्योंकि हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज चल रही है। क्या चल रही है? यहाँ पे इसको जोड़ रहा है, 1, 16, 16, 12 और 5, ये सबको जोड़ रहा है, ये सबको जोड़ के यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि अभी मैं जोड़ा नहीं था इसलिए यहाँ लिखा भी नहीं हूं, तो इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। अब ये सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 गुना 32, 32 34 और 34 10 44, 44 1 45 और 5 50, सही है ना? 50 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई में 50 दिया है तो आप इसको टिक कर देंगे, और मान लीजिए ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया है तो आप यहाँ पे नन मारेंगे। समझ गए? ठीक है। टाइप 3 में अब फिर वही क्वेश्चन, टाइप 3 में वही क्वेश्चन, ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सी बराबर एक्स। अगर इसी तरीके से चलता रहे या इसी तरीके से क्रम में हो तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी एप्पल, एप्पल बराबर क्या होगा? तो ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सी बराबर एक्स अगर है तो एप्पल बराबर क्या होगा? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका उल्टा लिख दिया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि ए का उल्टा, बी का उल्टा, सी का उल्टा। जैसे अगर आपके पास एग्जाम में याद ना हो तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। मैंने अभी बताया था, लिखते लिखते आप कहां तक जाएंगे? एम तक जाएंगे, और फिर यहीं से बैक हो जाइए, इसके नीचे एन, फिर ओ, पी करते करते आएंगे तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। लेकिन आपको याद करना भी जरूरी है, कैसे होगा? देखिए ट्रिक कीजिए कि ए बराबर ए टू जेड, यानी ए का उल्टा जेड, बी बराबर बॉय। अब वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट जो बचपन में सीखे थे वही समझ लीजिए। अभी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। तो बी का वाई हो गया, सी बराबर क्रुक्स हो गया, क्रुक्स एक पिक्चर आई थी और एक बाइक भी आई थी, तो सी का एक्स हो गया। डी बराबर अपने वाराणसी में DLW है, DLW, जी का उल्टा ये हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे पूरा जेड तक हम लोग चले जाएंगे, एन तक ही, जेड तक नहीं, एम तक ही जाएंगे। तो एम फॉर मून होता है, MOON, मून, मून में एन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो आप फट से निकाल लेंगे, अगर नहीं याद है तो फिर आपको ये चीज लिखना पड़ेगा और फिर यहां से पकड़ लेंगे। अच्छा यहाँ पे ए के बराबर तो जेड लिखा है, तो ए का तो जेड हो गया। अब पी का क्या होगा? ठीक, टाइप 6। अब टाइप 6 में क्या है? जैसे टाइप 6 का पहला क्वेश्चन कि डॉग 17, डॉग बराबर 17, तो हॉर्स बराबर क्या होगा? हॉर्स बराबर क्या होगा? ठीक, आप लोग वीडियो को रोक दिया करिए। जैसे डॉग है तो डॉग 17 मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ रोक दीजिए वीडियो, आप आंसर मत देखिए कि फिर इसका आंसर मैं सॉल्यूशन कैसे निकाल रहा हूँ, ये आप खुद निकाल के बताइए मुझे। वहाँ पे रोक के उसके बाद देखिए कि क्या चल रहा है, कैसे 17 आया, 17 कैसे आ रहा है, उसको निकालिए, निकालने के बाद फिर प्ले करिए और उसको आगे देखिए। ठीक है, इतना मेहनत क्या करिए। डॉग बराबर 17, हॉर्स बराबर क्या? ठीक, पहला काम क्या करना है? नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो इतना सॉल्यूशन करा दिया जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। तो डी का होता है 4, यानी चौथे नंबर पे आता है, ABCD के चौथे नंबर पे आता है, ये 15वें नंबर पे आता है और ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक, क्या चल रहा है? 17 कैसे आ रहा है? ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो भी 17 नहीं आएगा, ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 15 तो ये अकेले है। इसका मतलब क्या चल रहा है? आपस में प्लस कर रहा है। देखिए प्लस कर दिया, 4 और 1 5, 5 5 10 7 17, 17 हो गया। इसको भी प्लस करिए, नंबरिंग कर लेते हैं। H का हो जाएगा 8, O का हो जाएगा 15, 18, 19, 5। एग्जाम में गलती पता कहाँ होता है? हम लोग यहाँ तो अलग अलग प्लस कर दिए, वहाँ पे ऐसे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, हड़बड़ी रहती है ना, यहाँ प्लस कर देंगे और गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैंने ऊपर क्या किया था, 15 के बीच में प्लस डाला था, तो यहाँ भी बीच में प्लस डालना है, यहाँ भी प्लस ऐसे करना है। उसके बाद इस सबको आप जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 20, 20 और ये 30 28, अरे 38,
ठीक, 38 आ गया, चेक करा 38। दूसरा नंबर कैट, कैट बराबर अगर 23 है, कैट बराबर 23 है तो एलिफेंट बराबर कितना आएगा, निकालिए, निकाल के अपना देख लीजिए, इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, टाइप 7, टाइप 7। अब टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, डॉग, डॉग बराबर 3/1। ठीक, एग्जाम में देगा कि डॉग बराबर 3/1 और रूम बराबर 2/2 और हॉर्स बराबर 3/5, 5/2, हॉर्स बराबर 5/2। अगर इस तरीके से दिया हो तो आप बताइए कि मोबाइल को कैसे लिखेंगे, मोबाइल को कैसे लिखेंगे। डॉग बराबर 3/1, रूम बराबर 2/2 और हॉर्स बराबर 5/2। तो हम मोबाइल को कैसे लिखेंगे, क्या चल रहा है। आप वीडियो के यहाँ रोकिए, दिमाग लगाइए, समझिए क्या चल रहा है, उसके बाद फिर आप आगे लगाइए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, 2 वॉवेल, एक वॉवेल है, एक वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट, मतलब स्वर और क्या बोलते हैं, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो यहाँ पे एक स्वर है यानी एक वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है यानी 2 व्यंजन है। तो एक यहाँ पे और टोटल लेटर कितने हैं, 3, एक वॉवेल टोटल लेटर 3। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इसको हम लोग 4 करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 वॉवेल और ऊपर टोटल लेटर, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 पूरा लेटर और 2 वॉवेल ई और ओ। ठीक, उसी तरीके से यहाँ करेंगे। पूरा लेटर कितना है, 3 4 5 6, पूरा 6 लेटर है। ठीक है, और वॉवेल कितने हैं, 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। हाँ, तो ए का तो जेड हो गया। ठीक, पी का क्या होता है, पी का होता है काला पानी। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर ट्रिक याद करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, के बराबर होता है काला पानी, तो काला पानी में ये के का हो गया पी, के का पी, यानी पी है तो के, पी है तो के। एल का हो गया एल फॉर लो, लोलो, करिश्मा कपूर का नाम है लोलो, तो वही हम लोग याद कर लेते हैं, एल से ओ। और ई हो गया ईवीएम, ईवीएम। एम का तो जान ही रहे हैं, एम कैन होता है, और भी बहुत सारी ट्रिक है। ई का भी। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, एप्पल का ये आंसर हो गया। अच्छा, मान लीजिए और कौन सा तरीका हो सकता है, तो हम यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं। इसको निकालने का और भी एक तरीका है, ए का 1, बी, पी का 16, इसका 16, इसका 12, इसका 5। ठीक, अब हमको इसको अगर घटाना है, मतलब निकालना है, तो हमको हमेशा 27 से घटाना पड़ेगा। एक बार देखते हैं 27 से 16 घटा के कितना आता है। 27 से अगर 16 घटा देंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, और 11 किसका मान है, के का, यहाँ पे के आ गया। ऐसी इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ए का जेड, यानी जेड का मान कितना होता है 26। तो हम 26 को इसका निकाल रहे थे ना हम लोग 27 से घटाएंगे, 27 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 26, 26 का मान होता है। उसी तरीके से पी का निकाल देंगे, तो 27 में से 5 निकाल देंगे, 27 से 5 निकल जाएगा तो 22 आ जाएगा। 22 मान किसका होता है, भी का। याद करिए, बी बराबर 2 तो भी बराबर 22, मतलब ये लैंग्वेज मैच कर रहा है, बी और भी, बी बराबर 2 और भी बराबर 22 मैच कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बता दिया कि आपको भी याद रहेगा, बी और भी। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा, चौथा देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4। ठीक, टाइप 4 में क्या है कि जैसे मान लीजिए दिया है पहला क्वेश्चन, डॉग, डॉग दिया है, डॉग बराबर गॉड, डॉग बराबर गॉड, तो एप्पल बराबर क्या, APPLE, एप्पल बराबर क्या। ठीक, आप लोग को दिख भी गया होगा
कि ये चीज को यहाँ पहले के लिख दे रहा है, बीच वाले को बीच में और इसको यहाँ पे, ये दिख भी गया आपको। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही कर देंगे जैसे ये किया है, सबसे आखिरी वाले को पहले लिखा है, यानी आखिरी वाले को पहले लिखेंगे, ई उसके बाद इसको लिखा है, फिर इसको लास्ट में लिखा है, तो उसी तरीके से यानी बैक जाएंगे। तो ELPPA आसान था, यहाँ आसान लगा देखने में, आसान है नहीं। जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ी ना डॉग और गॉड देगा, वहां पे तो थोड़ा सा लैंग्वेज शब्द को बढ़ा देगा ना, वहां पे आप पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे तो पकड़ लिए, लेकिन आता इसी टाइप में से आएगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 डॉग, ठीक, डॉग बराबर 26 दे दिया, तो एप्पल बराबर क्या होगा, या इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैट बराबर क्या होगा। ठीक, कैट बराबर क्या होगा, डॉग बराबर 26 तो कैट बराबर क्या, 26 कहां से आया, सोचिए कहां से आया। जरा नंबरिंग देखते हैं, यहाँ नंबरिंग किया तो क्यों ना नंबरिंग हम भी कर देते हैं। डी का 4, ये आपको याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए तो ही काम हो पाएगा भाई। ओ का 15 और जी का कितना 7। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 26 आ रहा है, कहीं प्लस तो नहीं कर रहा। आप देखिए 15 4 19 और 7 26, ये बीच में ऐड कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी तीनों को जोड़ दिया तो 26 आ गया। तो हमको भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो टी का कितना होता है 20, ए का कितना 1 और सी का 3, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, अलग टाइप अलग खत्म। अब ये आ गया अलग टाइप, टाइप 5 में अब देखिए फिर से वही हम देख लेते हैं। डॉग बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि डॉग बराबर 3, डॉग बराबर 3 दे दिया तो बोलेगा कैट बराबर बताइए। अब तो भैया अलग सवाल हो गया, डॉग बराबर 3 तो कैट बराबर क्या, ऑप्शन से पकड़िए। ऑप्शन में दिया रहेगा ए बराबर 5, बी बराबर 3, सी बराबर 2, डी बराबर 10। तो अब सोचना है कि क्या चल रहा है इसमें, 3 कहां से आ गया, इसका तो 4 होता है, इसका 15 होता है, इसका 7 होता है, क्या कर रहा है कि 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं नंबर जोड़ के तो नहीं लिख रहा, मतलब एक एक लेटर को तो नहीं गिन रहा है, 1 2 3 आ गया। यहाँ पर भी क्या होगा 3, ये भी एक तरीका है। या एलिफेंट दे दिया, ELEPHANT, एलिफेंट बराबर क्या, तो आप यहाँ गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आंसर। जो भी टाइप है 7 6 जो भी टाइप है। अगला टाइप, इसमें क्या है CAT बराबर, पहला क्वेश्चन DBU, तो हॉर्स बराबर क्या चल रहा है, +1, सी के बाद डी, ए के बाद बी और टी के बाद यू। उसी तरीके से इसके बाद वाला संख्या, अगर आप यहाँ से नंबरिंग जानते हैं तो जान जाएंगे कि एच का 8 होता है। एच को देखिए, ये याद कर लीजिए, एच ऐसे लिखा है, ये दोनों सटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 8। कई सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको बता दी जाएंगे बाद में। अब इसके बाद क्या आती है, एच के बाद ओ के बाद पी, आर के बाद एस के बाद और ई के बाद एफ। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा ईवीएम बराबर FWN, तो फूड बराबर क्या, सॉल्व करिए। ठीक, अगला टाइप फिर वही चीज़ दे देगा CAT, कैट बराबर BZS, तो कोलगेट बराबर क्या चल रहा है, यहाँ एक एक जोड़ रहा था और यहाँ एक एक माइनस कर रहा है, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से भी एक माइनस, यहाँ से भी एक माइनस। अच्छा, माइनस करते समय देखिए ये मत सोचिए ए आ गया तो ए से माइनस करेंगे तो फिर जेड आ जाएगा। हमेशा आपको 27 से माइनस करना है। ठीक, 27 से माइनस करेंगे, ए का 1 होता है तो आ जाएगा 26 मान होता है जेड का। तो ये जैसे लिखा रहता है ABCD, ये जेड पे ख़त्म होता है तो फिर ए से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर अब तो जेड आ गया आप क्या करेंगे, या ए आ गया आप कैसे पीछे जाएंगे। तो ए के पीछे जेड खड़ा है और जेड के आगे ए खड़ा है, ये चीज़ देखना है। ये सॉल्व कर लीजिए। अगला टाइप जैसे कि अभी बताया गया था कि कैट बराबर
जो भी संख्या दिया था, मान लीजिए कैट बराबर यहाँ पे डी बी यू है ना पिछला सवाल में, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, एक एक जोड़ रहा था, एक एक यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक ही जोड़ रहा था। फिर नेक्स्ट सवाल आपको दे देगा, मान लीजिए CAT कैट ही दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि DCW इतना दिया है, तो डॉग बराबर क्या होगा, ठीक है। अब क्या चल रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा C के बाद D, यहाँ पे दो जोड़ा 1 2 3, 3 का C, और ये यहाँ पे कितना जोड़ देगा 3, T के बाद UVW, ठीक है। इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे पहले एक जोड़ेंगे तो D के बाद E आती है एक, यहाँ पे दो जोड़ेंगे OPQ, Q आ गया, G में अब कितना जोड़ेंगे 3, G के बाद HIJ, J आ जाएगा EQJ, ठीक है। इसी तरीके से कुछ करना नहीं है, किसी में एक जोड़ेगा, किसी में दो, फिर 3, ऐसे जोड़ते चला जाएगा। कभी कभी बैक भी कर देता है, यहीं से आपको 3 जोड़ देगा पहले, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 1 जोड़ेगा, फिर घटाना शुरू कर देता है, 1 घटाएगा, 2 घटाएगा, 3 घटाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आप उस पर प्रैक्टिस सेट पे जाइए और अपने सवाल को सॉल्व करिए। वहाँ पे कोई सवाल कितना भी कठिन सवाल हो, उसको आप अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप उसको हमें भेजिए, हम आपको बताएंगे। और आज पहला दिन था इसलिए आपको आसान सवाल ही बताया गया है। कल से आपका सवाल और भी अच्छा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 2nd में।